तो मैंने एक क्विक सबरेडिट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं रिगार्डिंग बायोटिन। ये एक ऐसी चीज है जिससे मुझे अक्सर पूछा जाता है और हमारे काफी पेशेंट्स पहले से ही इस पर हैं। तो चलिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं बायोटिन के बारे में। बायोटिन विटामिन B7 है। इससे अक्सर बायोटिन के नाम से मार्केट किया जाता है, इसलिए लोग नहीं समझते कि ये बी फैमिली का हिस्सा है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि बायोटिन कहाँ बनता है। बायोटिन असल में हमारे गुड माइंड फ्रेंडली बैक्टीरिया द्वारा बनता है। ये हेल्थी फूड्स में मिलता है और जो अमाउंट हमें एक दिन में चाहिए वो बहुत बहुत कम है। यूनाइटेड स्टेट्स में बायोटिन की कमी होने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि हम अच्छा खाते हैं। जब हम बायोटिन लेते हैं, जो अक्सर एक मल्टीविटामिन में होता है, और फिर कोई हेयर, स्किन और नेल्स के लिए लेता है, और फिर कोई एडिशनल बायोटिन लेता है, तो हमें याद रखना चाहिए ए कि सप्लीमेंट्स निर्दोष नहीं होते। ये टॉक्सिसिटी लेवल्स तक ले जा सकते हैं, और बी आप सिर्फ इतना ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आपके नॉर्मल बायोटिन लेवल्स हैं और आप ये सब बायोटिन कंज्यूम करते रहते हैं तो ये आपके लिए कोई फायदा नहीं कर रहा। एक थ्योरी ये भी है कि अगर मेरे बाल पतले हो रहे हैं तो मुझे बायोटिन की कमी है और मुझे सप्लीमेंट लेना चाहिए। ये गलत है। जैसे ज्यादा डिजीजेस या डिफिशियंसीज में अक्सर पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट होती है। ये गारंटीड साइड इफेक्ट्स का मतलब नहीं है। तो जबकि बायोटिन डिफिशियंसी से हेयर थिनिंग हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बायोटिन डिफिशियंसी वाले को होगा। बायोटिन के साथ दूसरी प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये एक्ने ब्रेकआउट्स कर सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज कर सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कुछ लैब टेस्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। जैब लॉग लैब टेस्टिंग के लिए जाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि बायोटिन कुछ मार्कर्स को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बायोटिन ले रहे हैं और आपका थायराइड टेस्ट हो रहा है, शुगर टेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक मार्कर या ट्रोपोनिन टेस्ट हो रहा है, या फिर विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन टेस्ट हो रहा है, तो ये आपके रियल लैब वैल्यू को एक्चुअली बिगाड़ सकता है। तो मैं सबको इनकरेज करता हूँ